नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान से नाराजगी जाहिर की और कहा कि गृह मंत्री पद की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए। दिल्ली चुनाव से पहले आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं, हमें पता चला है कि भाजपा अब जनता को सोने की चेन बांटना शुरू कर दिया है। उन्होंने 2 कॉलोनी में ऐसा किया है। उनके नेता खुलेआम कह रहे हैं कि वे दिल्ली के लोगों की वोट खरीदेंगे। मैं जनता से अपील करता हूं कि वे कुछ भी बांट रहे उसे ले लेकिन अपना वोट ना बेचे। जैसे जैकेट, कंबल आदि बांटने वाले किसी भी व्यक्ति को वोट ना दे। हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने एक बार फिर से तीखा हमला किया। सबसे पुरानी पार्टी ने मंगलवार को कहा कि पीएम के पास पूरी दुनिया घूमने के लिए समय है और इच्छा शक्ति है, मगर पूर्वोत्तर राज्य में परेशान लोगों के पास जाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। आध्यात्मिक उत्साह और हलचल भरे समारोह के बीच उस समय राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मेले के मैदान में पार्टी के दिवंगत संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित की। साधु संत मुलायम की मूर्ति लगाए जाने का विरोध करते हुए इसे सनातन का अपमान बताया जा रहा है। शहजाद पूनावाला ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि जब भी आप चुनाव जीतते हैं तो आप चुनावी प्रक्रिया की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब आप हारते हैं तो आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने उन्हें आईना दिखाया है, उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को सशस्त्र बलों की पूर्व सैनिकों के साथ वेटरन्स डे मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के अखनूर पहुंचे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में दिलों के बीच बची खुची दूरियां भी खत्म होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि वो जो कुछ भी बांट उसे ले लेकिन अपना वोट ना बेचे। पैसे, जैकेट, कंबल आदि बांटने वाले किसी व्यक्ति को वोट ना दे। एक्स पर केजरीवाल ने लिखा कि गाली गलौज पार्टी वालों के पास बहुत पैसे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मौसम विज्ञान किसी भी देश की आपदा प्रबंधन क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की कार्यकुशलता को अधिकतम करने की आवश्यकता होती है। साथियों, मौसम विज्ञान किसी भी देश की डिजास्टर मैनेजमेंट क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है। यहां बहुत बड़ी मात्रा में डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग यहां बैठे हैं। नीतीश कुमार की एंट्री को लेकर मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया। मीसा भारती ने कहा कि मकर संक्रांति के समय पहले भी सियासी उलटफेर देखने को मिलता ही रहा, लेकिन उन्हें नहीं लगता है कुछ होने वाला। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी को हिंदू विरोधी बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वे भी मकर संक्रांति मनाते हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर 1.91 करोड़ की बिजली चोरी के मामले में दाखिल जवाब को बिजली विभाग ने अस्वीकार कर दावे के प्रमाण पत्र मांगे हैं। प्रमाण पेश करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। प्रमाण न देने पर वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कथावाचक जया किशोरी ने महाकुंभ मेले 2025 पर कहा कि सभी को मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली बार कुंभ में स्नान के लिए आई हूँ। मैं चाहूंगी कि देश का हर व्यक्ति महाकुंभ के दर्शन कर सके। आज आप नीचे रखो, आप कर ली तो फिर क्या लगा रहे आई है, क्या कहेंगे? आज मकर संक्रांति भी है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मेरा पहली बार है कुंभ में, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो यही कि पहली बार मेरा स्नान है। जो ये सत्र में देख रही हूँ, भीड़ तो नहीं कहूँगी पर भक्तों का सैलाब आया है। पहली बार मैंने किया, मैं चाहूँगी हर व्यक्ति, देश का हर सदस्य इसके दर्शन कर सके, ये मेरी कामना होगी। तो सभी जरूर आए। पहले शाही स्नान, अब अमृत स्नान कैसे? देखिए, मैं तो बहुत सुंदर तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है, मैं अपनी कथाओं में कहती हूँ कि बच्चे पाश्चात्य संस्कृति के और इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति को बहुत उजागर करके बताते हैं। हम जिस दिन बताना शुरू करेंगे उस दिन अपने आप ही बच्चे इस तरफ आने लगेंगे। तो ये एक तरीके का वही है कि हम उजागर करके अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने संस्कार दुनिया को दिखा रहे हैं, जिससे बच्चे आकर्षित हो, युवा आकर्षित हो और उनका ध्यान भगवान में, भक्ति में, धर्म में और संस्कृति में जुड़े। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।